विषय अर्थशास्त्र कक्षा 11 पाठ 3 मांग। प्रश्न नंबर 9, मांग की मूल्य सापेक्षता का अर्थ बताकर प्रकार समझाइए। मांग की मूल्य सापेक्षता का अर्थ बताकर प्रकार समझाइए। इसमें प्रोफेसर मार्शल ने कहा है कि जब वस्तु की मांग की मूल्य सापेक्षता कम या अधिक होने का वस्तु की मांग की मूल्य सापेक्षता कम या अधिक होने का आधार कीमत में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप मांग में होने वाला परिवर्तन अधिक हो या कम हो तो उसे उसकी मूल्य सापेक्षता कहते हैं। कीमत बढ़ने के परिणाम स्वरूप मांग में जो परिवर्तन आता है होने वाला या कमी हो या अधिक हो, ये उस पर आधार रखता है। ऐसे वस्तु की जब कीमत बढ़ोतरी होती है तो मांग में संकुचन होता है, मांग में कमी होती है। लेकिन ये कमी कितनी होगी इसे हम मूल्य सापेक्षता के द्वारा आसानी से जान सकते हैं। इसको जानने के लिए सूत्र दिया है, मांग की मूल्य सापेक्षता बराबर मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। मांग की मूल्य सापेक्षता बराबर मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। अर्थात मांग में कितने प्रतिशत परिवर्तन होता है और कीमत में कितने प्रतिशत परिवर्तन होता है, उसके द्वारा हम मांग की मूल्य सापेक्षता जान सकते हैं। मांग की मूल्य सापेक्षता के 5 प्रकार हैं। मांग की मूल्य सापेक्षता के 5 प्रकार हैं। नंबर 1 आता है संपूर्ण मूल्य सापेक्ष मांग। जब वस्तु की कीमत में अत्यंत अल्प परिवर्तन हो, वस्तु की कीमत में अत्यंत अल्प परिवर्तन हो तो वस्तु की मांग में अमर्यादित परिवर्तन देखने को मिलता है तो उसे संपूर्ण मूल्य सापेक्ष मांग कहते हैं। संपूर्ण मूल्य सापेक्ष मांग कहते हैं। जैसे वस्तु की कीमत में 1% की कमी होने से मांग में अनंत गुना वृद्धि होती है तो उसे संपूर्ण मूल्य सापेक्ष मांग कहा जाता है। नंबर 2, संपूर्ण मूल्य अनपेक्ष मांग। संपूर्ण मूल्य अनपेक्ष मांग, यदि वस्तु की कीमत में कितना भी परिवर्तन किया जाए, वस्तु की कीमत में कितना भी परिवर्तन किया जाए लेकिन वस्तु की मांग स्थिर रहे, वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वस्तु की मांग स्थिर रहे तो उसे संपूर्ण मूल्य अनपेक्ष मांग कहते हैं। संपूर्ण मूल्य अनपेक्ष मांग कहते हैं। जैसे वस्तु की कीमत में 10% की बढ़ोतरी होती है, पेज नंबर 2। वस्तु की कीमत में 10% की बढ़ोतरी होती है तो वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए संपूर्ण मूल्य अनपेक्ष मांग कहते हैं। नंबर 3, इकाई मूल्य सापेक्ष मांग। इकाई मूल्य सापेक्ष मांग, यदि वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन और मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन दोनों समान हों, जितना कीमत में परिवर्तन होता है उतना ही मांग में परिवर्तन हो, अर्थात दोनों समान हो तो उसे इकाई मूल्य सापेक्ष मांग या समप्रमाण मूल्य सापेक्ष मांग भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर वस्तु की कीमत में 5% परिवर्तन होता है तो वस्तु की मांग में भी 5% परिवर्तन होता है, इसे इकाई मूल्य सापेक्ष मांग कहते हैं। नंबर 4, मूल्य सापेक्ष मांग। मूल्य सापेक्ष मांग, यदि वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कम हो और वस्तु की मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन अधिक हो तो उसे मूल्य सापेक्ष मांग कहते हैं। मूल्य सापेक्ष मांग कहते हैं। जैसे वस्तु की कीमत में 10% परिवर्तन होता है जबकि वस्तु की मांग में 30% परिवर्तन होता है तो उसे मूल्य सापेक्ष मांग कहते हैं। एक बार फिर, मूल्य सापेक्ष मांग, वस्तु की कीमत में थोड़ा परिवर्तन हो,
लेकिन वस्तु की मांग में अधिक परिवर्तन देखने को मिले तो उसे मूल्य सापेक्ष मांग कहते हैं। इसे उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। जैसे वस्तु की कीमत में 10% का परिवर्तन होता है तो वस्तु की मांग में 30% का परिवर्तन देखने को मिलता है तो उसे मूल्य सापेक्ष मांग कहते हैं। नंबर 5, मूल्य अनपेक्ष मांग। मूल्य अनपेक्ष मांग वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन की अपेक्षा वस्तु की मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन कम हो। वस्तु की कीमत में परिवर्तन अधिक हो और वस्तु की मांग में परिवर्तन कम हो तो उसे मूल्य अनपेक्ष मांग कहते हैं। तो उसे मूल्य अनपेक्ष मांग कहते हैं। जैसे वस्तु की कीमत में, उदाहरण के तौर पर वस्तु की कीमत में 20% परिवर्तन होता है जबकि वस्तु की मांग में 5% परिवर्तन होता है तो उसे मूल्य अनपेक्ष मांग कहते हैं। तो उसे मूल्य अनपेक्ष मांग कहते हैं। इस प्रकार से ये मांग की मूल्य सापेक्षता के 5 प्रकार देखने को मिलते हैं।